going to be a very comprehensive video on classification of numbers. इसके बाद आपको कोई भी नीड नहीं पड़ेगी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स फिर से समझने की या किसी भी कंसेप्ट को फिर से समझने की. जब भी आप भूल जाएं या फिर कुछ आपको याद ना आए तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट. क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, 2 टाइप्स, रियल, इमेजिनरी. ठीक है, रियल को समझते हैं पहले, अच्छे से कम्प्लीटली समझेंगे, देन हम आगे मूव ऑन करेंगे. ठीक है, रियल नंबर्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. अब कंप्लीट नंबर्स मतलब क्या? कंप्लीट मतलब उसमें आते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स किस किस टाइप के होते हैं? पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है. पॉजिटिव और ज़ीरो को मिला के जो बनते हैं वो होल नंबर्स होते हैं. ठीक है, और इसके बाद इंटीजर्स जो होते हैं, जैसे ये इंटीजर्स पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव आते हैं. इंटीजर्स में इवन, ऑड भी आते हैं. ऑड जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इवन भी सेम. ठीक है, और जो ज़ीरो होता है वो एक्चुअल में इवन नंबर होता है. ठीक है, इवन नंबर के अंडर आता है वो. उसके बाद नेचुरल नंबर्स में क्या आता है? प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स आते हैं. ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 1 और इटसेल्फ जो उसके फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, और कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज़ें जो कि क्लासिफिकेशन में आती हैं वो हैं ट्विन प्राइम नंबर. ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2. मतलब कि ये नंबर्स जो है पेयर में है और ये प्राइम है और इनका आपस में डिफरेंस जो है वो 2 है, तो उनको हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स. ठीक है, उसके बाद आते हैं को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स. तो ग्रुप ऑफ नंबर्स हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 1. अब नंबर्स का ग्रुप जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है. तो इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो पेयर है ये दोनों किसका होगा? प्राइम नंबर का होगा. इसमें ये दोनों प्राइम प्राइम भी हो सकते हैं, कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं और प्राइम कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को प्राइम होने के लिए ये है कि ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनका भी पेयर बन रहा है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो. दैट्स इट. कंप्लीट दिस कंसेप्ट इज कंप्लीट कि को प्राइम क्या है, ट्विन प्राइम क्या है. ठीक है, उसके बाद आते हैं परफेक्ट नंबर्स. अब परफेक्ट नंबर्स में क्या लिखा है? सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर. मतलब एक नंबर है जिसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसको अपने आप को इंक्लूड करे बिना, अगर उसके जितने भी फैक्टर्स है उसका सम इक्वल टू द नंबर है तो मतलब वो परफेक्ट नंबर है. मतलब ये जितने भी फैक्टर्स इसके आए हैं एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, जितने भी फैक्टर्स आए हैं अगर इनका सम इस नंबर के इक्वल है तो मतलब ये नंबर परफेक्ट नंबर है. इसका यही कंसेप्ट है सिर्फ. ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास? रिलेशनशिप क्या है परफेक्ट और प्राइम नंबर्स के बीच में. अब अगर हमें परफेक्ट नंबर निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. क्या है ये? 2 की पावर प्राइम पावर जो यूज़ करेंगे हम -1 इंटू 2 की प्राइम पावर -1. ठीक है, अब ये प्राइम पावर में से माइनस हो रहा है और यहाँ पे 2 में से माइनस हो रहा है. ठीक है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? परफेक्ट नंबर निकाल सकते हैं. अब प्राइम पावर कौन सी? जैसे कि जो भी प्राइम नंबर्स हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 1 बाय 1 करके हम जितने भी परफेक्ट नंबर्स हैं इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट प्राइम नंबर लिया जो कि इवन है, 2 रेज़ टू पावर 2 -1 इंटू 2 रेज़ टू पावर वही प्राइम पावर -1 कर दिया इसमें से. ठीक है, तो ऐसे करके निकालेंगे जो तो हमारा फर्स्ट परफेक्ट नंबर हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद इनकम्प्लीट नंबर्स. अभी हमने कंप्लीट किया कि कंप्लीट नंबर्स क्या होते हैं, तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन है कि कंप्लीट नंबर्स के अंदर क्या क्या आता है. अब हमारे पास आते हैं इनकम्प्लीट नंबर्स. इनकम्प्लीट नंबर्स में आते हैं डेसिमल्स और फ्रैक्शंस. ठीक है, जो कि इसीलिए उनको इनकम्प्लीट कहा जाता है. ठीक है, तो इनमें आते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. अब टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो होते हैं जो एंड हो जाते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो एंड नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि 0.5 है, इसको हमने फ्रैक्शन में किया तो हम इसकी वैल्यू निकाल पा रहे हैं, राइट. और ये 1 पॉइंट पे आके ख़त्म हो रहा है, इसका सोल्यूशन निकल रहा है, राइट. नॉन टर्मिनेटिंग है
जो कि रिपीट होते जा रहे हैं, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन एंडिंग, ठीक है, मतलब नॉन एंडिंग नंबर है ये। अब नॉन टर्मिनेटिंग में ही 2 टाइप्स आते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स। ओके, रिकरिंग नंबर्स होते हैं जो बार बार अकर कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जैसे कि 3 जो है यहाँ पे बार बार रिपीट होगा बिकॉज उसके ऊपर बार है। नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं जो बार बार सेम नंबर ही रिपीट नहीं हो रहा, कोई रैंडम नंबर्स ही चले जा रहे हैं, वो होते हैं नॉन रिकरिंग नंबर्स। अब इसमें ये चीज़ होती है कि ये जो होते हैं p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि ये 2√27, 2√216, इवन रूट निकालना है इनका, जो कि पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ वाई ये आ रहे हैं नॉन रिकरिंग में। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि है रियल नंबर्स का और बाइफिकेशन इनटू रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। p एंड q रैशनल नंबर्स में p एंड q जो होता है वो इंटीजर्स होने चाहिए और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही रैशनल और इरैशनल की एक सिंपल डेफिनेशन है। अब रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन के बीच में क्या भाई अंतर है, क्या डिफरेंस है उनके बीच में? तो वैसे तो p/q फॉर्म में तो फ्रैक्शन भी रिप्रेजेंट की जाती है, तो उनमें अंतर क्या है? तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो वैसे ही होते हैं, p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है और वो p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए। फ्रैक्शन में ये चीज़ होती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो होता है और q भी जो डिनोमिनेटर होगा अपना वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा, बट इसमें नॉन इंटीजर्स भी हो सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 3/√2, √2/1, तो इसमें यही डिफरेंस है रैशनल और फ्रैक्शन के बीच में, रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन के बीच में, कि इनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो नॉन इंटीजर्स भी हो सकते हैं। नाउ लास्टली प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या अंतर है, ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है उसमें न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। और इसमें एक और चीज़ आती है कंप्लीट फ्रैक्शन। कंप्लीट फ्रैक्शन वो होती है जिसमें कि नंबर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। और इसमें लास्टली ये है कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, फॉर मोर बेसिक कंसेप्ट्स, कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है और वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे कि कोई भी हम डिवीजन ले लेते हैं, उसमें जैसे कि हम इसको कर रहे हैं तो मैंने इनको नेम किया सबको कि ये क्या होता है। जैसे कि जो बाहर वाला 2 है वो डिवाइज़र है एंड ऊपर जो हमारा क्वेश्चन है 5 हमारा डिविडेंड है एंड लास्टली रिमाइंडर हमारा जो 1 आया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन, रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। तो इसमें क्या होता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई होता है क्वेश्चन से और प्लस होता है रिमाइंडर के साथ, तो हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है इसमें, ठीक है। जैसे कि डिवाइज़र इज़ 2 इंटू क्वेश्चन 2 2 ज़ा 4 प्लस द रिमाइंडर तो 1, तो क्या आंसर आया 5, जो कि हमारा डिविडेंड है। अब इसमें एक और लास्ट चीज़ है कि रियल नंबर्स में जितना भी कुछ आया है ना वो सब रैशनल है, जितना भी कुछ आया वो सब रैशनल है एक्सेप्ट क्या चीज़, जो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग जो है वो सिर्फ इरैशनल नंबर्स होते हैं। बाकी जितने भी रियल नंबर्स में क्लासिफिकेशन जो भी आए हैं उसमें वो सारे क्या है, रैशनल है, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर्स का सिर्फ सिंपल यही एक्सप्लेनेशन है कि नेगेटिव जो नंबर होता है उसका कभी भी इवन रूट नहीं निकाला जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास है 64, तो ये अगर इवन रूट में है तो इसका हम कभी भी आंसर नहीं निकाल सकते हैं और इसको आयोटा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यही इमेजिनरी नंबर की सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फुल वीडियो एंड आई होप आपको प्रॉपरली समझ आया होगा। And for more such videos, like, share and subscribe. Thank you.